जय सिया राम। हम सब मिलकर श्री भक्तमाल ग्रंथ में भगवान की माया को जीत लेने वाले भक्तों के चरित्र को पढ़ रहे हैं, सुन रहे हैं और मनन कर रहे हैं। कल हमने श्री पुरुरवा जी के बारे में पढ़ा। आज हम श्री गादी जी के बारे में पढ़ेंगे। ब्रह्मा जी के पुत्र थे राजऋषि कुश। कुश के पुत्र कुशनाभ। राजा कुशनाभ के कोई पुत्र नहीं था, अतः श्रेष्ठ पुत्र की प्राप्ति के लिए उन्होंने पुत्रेष्टि यज्ञ का अनुष्ठान किया। उस यज्ञ के अनुष्ठान काल में परम उदार ब्रह्म कुमार महाराज कुश ने इनकी देवता पितरों के प्रति अगाध श्रद्धा देखकर ब्रह्मलोक से आकर आश्वासन दिया और बोले, बेटा कुशनाभ, तुम्हें अपने समानी परम धर्मात्मा गादी नाम का पुत्र होगा और उसके द्वारा तुम संसार से अक्षय कीर्ति तुम्हें उपलब्ध होगी। पृथ्वीपति कुशनाभ से ऐसा कहकर राजऋषि कुश आकाश में प्रविष्ट होकर सनातन ब्रह्मलोक को चले गए। कुछ काल के पश्चात बुद्धिमान राजा कुशनाभ के यहाँ परम ज्ञानज्ञ गादी नाम के पुत्र हुए। ये कान्यकुब्ज देश के राजा थे। महाराज गादी दीर्घ काल तक पुत्रहीन रहे। तब संतान की इच्छा से पुण्य कर्म करने के लिए ये वन में रहने लगे। वहां रहते हुए सोम याग करने से राजा के कन्या हुई, जिसका नाम सत्यवती था। भूतल पर कहीं भी उनके रूप और सौंदर्य की तुलना नहीं थी। परम तत्व में संलग्न महर्षि ऋचीक ने राजा गादी से उन कन्या को मांगा। ऋषि की समर्थ से सुपरिचित राजा गादी ने यथार्थ शुल्क रूप में 1 सहस्त्र ऐसे घोड़े मांगे जो चंद्रमा के समान कांतिमान और वायु के समान वेगवान हो और जिनका एक एक कान श्याम रंग का हो। महर्षि ऋचीक ने वरुण देवता से 1 सहस्त्र अश्व लेकर राजा गादी को दे दिए। तब राजा गादी ने अपनी कन्या को वस्त्र आभूषण से विभूषित कर भृगुनंदन ऋचीक को दे दिया। इन्हीं महर्षि ऋचीक की कृपा से राजा गादी के श्री विश्वामित्र जी सरीखे पुत्र रत्न हुए। राजा गादी महान योगी और भारी तपस्वी थे। वे प्रजा का पुत्रवत पालन करते और प्रजा भी इन्हें साक्षात भागवत रूप समझती थी। इन्होंने अपने राज्य काल में विविध यज्ञों द्वारा यज्ञ पुरुष भगवान की आराधना की। इनका संपूर्ण जीवन साधनामय था। जब इन्होंने अपने पुत्र विश्वामित्र को राज्य पर अभिषेक करके शरीर का त्याग करने का विचार किया, तब सारी प्रजा इनके नतमस्तक होकर बोली, प्रभु आप कहीं न जाएं, यहीं रहकर हमारी इस जगत के महान भय से रक्षा करते रहें। राजा गादी ने श्री विश्वामित्र जी के सद्गुणों की प्रशंसा करके प्रजा को आश्वस्त किया और मंगल मुहूर्त में विश्वामित्र जी को राज सिंहासन पर बैठाकर स्वयं प्राणायाम के द्वारा प्राणों का उत्क्रमण कर भागवत धाम को चले गए। जय सिया राम, जय सिया राम, जय सिया राम।